गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियाँ हैं फ्लाइंग के बारे में, उड़ान के बारे में। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लिखी है लियाम ओ फ्लेहर्टी ने, एंड सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन जो कि लिखा है फ्रेडरिक फोर्साइथ ने। तो बिफोर यू रीड, सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ conquering the skies, here are two stories about flying। काफ़ी पहले समय से ही जो ह्यूमन बीइंग का एक सपना रहा है वो आकाश को जीतने का और ओवरकम करने का, उसका हमेशा से ही ये सपना रहा है। यहाँ पे आप दो कहानी पढ़ेंगे फ्लाइंग के बारे में। फर्स्ट है ए यंग सीगल इज़ एफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल के बारे में है जो कि उड़ने से डरता है। सीगल एक समुद्री चिड़िया होती है, ठीक है। एंड हाउ डज़ ही कनकर हिज फेयर। यहाँ पे आप ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से यंग सीगल अपने डर को कनकर करता है, किस तरीके से उसको उस पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। एंड सेकंड है ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। एक पायलट है जो कि क्या है, बादलों के बीच जो तूफ़ान, बादलों का जो तूफ़ान है उसके बीच फंस जाता है, खो जाता है। डज़ ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंचता है। हु हेल्प्स हिम, उसकी मदद कौन करता है। तो चलिए पहले हम पढ़ेंगे जो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। आप देखेंगे आपकी बुक का नाम भी क्या है, फर्स्ट फ्लाइट है। तो यहीं से आपकी बुक का जो टाइटल है फर्स्ट फ्लाइट पड़ा है। और ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें भी यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो हम ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज। लेज का मतलब होता है चट्टान का उभरा हुआ भाग, आगे को निकला हुआ भाग, ठीक है ना। एक चट्टान है, ठीक है, और चट्टान के आगे आगे क्या है, एक निकला हुआ उभरा हुआ भाग है, उसको हम बोलते हैं लेज। तो एक यंग सीगल है, छोटा सा एक समुद्री पक्षी है जो कि चट्टान में क्या है, अलोन है, अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो दो भाई और उसकी जो बहन है वो क्या है, पहले ही क्या है, एक दिन पहले ही अपनी उड़ान जो है भर चुके हैं। He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink माने होता है किनारा, of the ledge and attempted to flap माने होता है फड़फड़ाना, his wings, he became afraid। क्योंकि वो क्या है, हमेशा से ही उसको उड़ने से डर लगता है, उनके साथ वो कभी उड़ नहीं पाता है, वो तो उड़ करके आगे निकल जाता है, लेकिन जो ये यंग सीगल है ये हमेशा पीछे छूट जाता है, ठीक है। कैसे भी करके वो थोड़ा सा चट्टान की जो उभरा हुआ भाग है वहाँ से आगे की ओर आता है, जो ब्रिंक माने जो किनारा है वहाँ पे आता है। किनारे आने पर वो अपने पंख को फड़फड़ाता है, ठीक है, लेकिन अचानक से फिर वो डर जाता है, उसको डर लगता है। क्यों लगता है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। क्योंकि उसके जस्ट नीचे क्या है, सपोज़ ये चट्टान है, ठीक है, चट्टान के नीचे क्या है, बहुत ही फैला हुआ विशाल क्या है, समुद्र है जो कि बहुत ही गहरा है, उसको डर लगता है, ठीक है। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, क्योंकि उसको हमेशा से ही उसको लगता है कि जो उसके पंख हैं वो कभी उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको लगता है कि अगर वो उड़ेगा तो वहाँ से वो नीचे गिर जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो हमेशा वो क्या करता है, अपने सर को झुका करके वापस जो है, जो उसका छोटा सा जो होल है लेज के पास, वहाँ पे वो जाता है, जहाँ पे कि वो रात को सोता है, वहाँ वो चला जाता था। ऐसा वो हमेशा करता था। Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away। यहाँ तक कि जो उसके जो भाई और उसकी बहन हैं, जिनके की जो पंख हैं उससे उसकी तुलना में काफ़ी छोटे छोटे हैं, वो क्या करते हैं, ब्रिंक तक जाते हैं, अपने पंख को फड़फड़ाते हैं, फ्लैप करते हैं और उड़ जाते हैं। He failed to muster up माने होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, courage to take that plunge which appeared to him so desperate।
वो हमेशा से ही जो उसके अंदर एक करेज की कमी है, वो करेज वो ला नहीं पाता है, वो साहस नहीं जुटा पाता है उस प्लंज को, उस उड़ान को भरने में, ठीक है। और जिस वजह से वो हमेशा ही बहुत ही डेस्परेट, बहुत ही निराश दिखाई देता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांट फटकार लगाना, हिम threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. हमेशा उसके जो फादर हैं, उसकी जो मदर हैं, वो हमेशा उसके पास आया करते थे, श्रीली बहुत ही गुस्से से तीखी आवाज़ में उसको डांटते थे। अपब्रेडिंग का मतलब होता है उसको स्कोल्ड करना, उससे नाराज़ होते थे। थ्रेटनिंग, उसको डराते थे कि क्या है, जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे, तुम उड़ोगे नहीं, तुम ऐसे ही भूखे ही रह जाओगे, तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा जब तक तुम उड़ोगे नहीं, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन के लिए भी क्या है, नहीं आगे नहीं मूव कर सका। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये बात थी 24 घंटे पहले की। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके बाद से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया, मतलब इस बात को हुए 24 घंटे हो चुके हैं। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड रेस्ड his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एक दिन पहले ही उसने पूरे दिन भर जो है अपने पेरेंट्स को उसके भाई और बहन के साथ उड़ते हुए वो देख रहा था कि किस तरीके से जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके दोनों ब्रदर और सिस्टर को क्या कर रहे हैं, उड़ने की कला सिखा रहे हैं। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। स्किम का मतलब होता है समुद्र में के एकदम क्लोज आकर के समुद्र के ऊपर पैर रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है तो मूव लाइटली जस्ट एबव द सरफेस हेयर द सी, मतलब जो सी है, ठीक है, सपोज आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये सी है, तो सी के जस्ट ऊपर पे आकर के अपने पैरों से उसको टच करना, जिसके जब वो पैर समुद्र पे टच करते हैं तो वहाँ से फिर क्या करते हैं, उसके बाद वो अपना जो फ़िश है, अपना जो उनका फूड है वो उसको समुद्र से निकालते हैं। इसका मतलब होता है स्कीम। तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो उनको टीच कर रहे थे उसके भाई बहन को कि कैसे स्कीम किया जाता है एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरीके से फ़िश पकड़ने के लिए डाइव किया जाता है, डुबकी लगानी पड़ती है, तब जाके जो है फिश मिलती है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने जो है यहाँ तक कि जो उसका जो बड़ा भाई है उसने देखा कि कैसे उसके भाई ने जो है एक फिश को पकड़ा और कितने जल्दी उसको डेव्योर माना होता है निगल लिया, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और एक रॉक में खड़ा था और तुरंत उसने उस मछली को निगल लिया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जबकि जब उसने ऐसा काम किया उसके भाई ने एक फ़िश को पकड़ा और एकदम से उसको खा लिया, तो जो उसके पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल गोल घेरा बना करके उसके चारों तरफ जा करके बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। कैकल माने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं, मानो कि उसको प्रेज़ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. And all the morning, सुबह से ही जो है सारी फैमिली जो है वो जा चुकी थी कहाँ, एक ब्लिक प्लेटू, मतलब जहाँ पे वो क्लिफ है, जहाँ पे कि वो यंग सीगल है जिस चट्टान में, उसके ठीक अपोजिट साइड में क्या है, एक प्लेटू का मतलब होता है एक पठार, ठीक है, एक समतल भाग वो थोड़ा सा उठा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे वो बैठ करके क्या कर रहे हैं, मानो कि उसको टॉन्ट कर रहे हैं, उसकी कायरता, कावर्डाइज में उसकी कायरता पे उसको सुना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे अकेला छूट गया है और उसके भाई बहन जो पेरेंट्स हैं वो दूसरे प्लेटू या दूसरे क्लिफ पे उसके ठीक अपोजिट साइड में वो सब लोग आपस में वहाँ पे उसको देख रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूरज था वो धीरे धीरे आकाश की ओर बढ़ रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और बिल्कुल जहाँ पे जिस लेज में वो यंग सीगल है बिल्कुल वहाँ पे उसकी जो चमक है सूरज की किरणों की बहुत ही तेज़ पड़ रही है साउथ की तरफ।
He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उस यंग सीगल को बहुत ही गर्म महसूस होता था, बहुत ही गर्म महसूस हुआ क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ भी नहीं खाया था, वो अकेला था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. अब वो क्या करता है, जब उसको बहुत गर्मी होती है, उसको भूख भी लग रही है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, किनारे पे आता है उस लेज के. ठीक है, वहाँ पे एक पैर में वो खड़ा होता है, दूसरे पैर को वो हिडन माने उसको छुपा देता है अपनी विंग के पास, अपने विंग के अंदर. ठीक है, अपने पंख के अंदर. ही क्लोज्ड वन आई, और क्या करता है, अपनी एक आंख बंद करता है. मतलब एक पैर में खड़ा है और एक पैर को छुपा रखा है उसने अपने पंख में, और अपनी एक आंख को बंद करता है. देन दादा उसके बाद दूसरी आंख को बंद करता है. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, ऐसा बहाना कर रहा है कि मानो जैसे कि उसको नींद आ रही है. मतलब यहाँ पे वो बहाने बना रहा है. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उसके भाई बहनों ने और उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि ये क्या कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है. ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक. उसने देखा कि उसके जो 2 भाई और बहन हैं उस प्लेटू के ऊपर, डोज का मतलब होता है ऊँग रहे हैं, नींद उनको आ रही है, और उन्हें अपने जो हेड है, ठीक है, वो बिल्कुल संक डुबा दिए अपनी गर्दन की तरफ. मतलब वो ऐसा उनको लग रहा है कि काफ़ी वो थक गए, उनको नींद आ रही है. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके फादर जो है, प्रीनिंग माने होता है ठीक करना, जो फेदर अपने पंख हैं उनको क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं. तो वो देख रहा है, उसके फादर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी जो माँ है वो ही क्या है, उस यंग सीगल की तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. वो जो है उस वाइट जो ऊंचा उठा हुआ एक पठार है, हम्प माने होता है उठा हुआ, इस तरीके से. ठीक है ना, जो एक प्लेन पठार है वो हल्का सा उठा हुआ है, वहाँ पे वो खड़ी थी, और वहाँ पे जो उसकी जो वाइट ब्रेस्ट, जो उसकी छाती थी, उसको वो आगे करके वहाँ पे वो अपने बेटे को देख रही थी. नाउ एंड अगेन शी टोर ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप माने होता है उसको रगड़ना. ठीक है, ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. बार बार वो क्या कर रही थी, शी टोर ए पीस ऑफ फिश, उसने एक फ़िश का जो एक पीस है उसको फाड़ा, जो कि उसके दैट ले एट हर फीट, जो कि उसके पाँव पे गिरा हुआ था. उसके बाद वो क्या कर रही थी, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, वो अपनी चोंच के, बीक माने होता है चोंच के दोनों साइड को स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी. किस पे, रॉक पे. वो ऐसा इसलिए कर रही थी, तो जब हम चोंच को रगड़ते हैं ऐसा, ये जो ये सीगल होते हैं, ये अपनी चोंच को रगड़ते हैं रॉक में, ताकि जो उनकी चोंच है वो और शार्प हो जाए, जिससे कि वो मछली को अच्छे से वो आसानी से काट सके. ठीक है. द साइट ऑफ द फूड मैटर्ड हिम, और जैसे ही उस यंग सीगल ने उस फिश को देखा, उस खाने को देखा, उस दृश्य ने उसको पागल कर दिया, क्योंकि वो भूख से ऑलरेडी पागल हो चुका था. हाउ ही लव्ड टू टेयर food that way, scraping his beak now and again to wet it. उसको कितना पसंद है उस फूड को फाड़ना और अपनी चोंच को रगड़ना. ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, वेट माने थोड़ा शार्प हो सके. तो ये सीन देख रहा है उसको, बहुत ही वो भूख से वो बौखला गया है. ठीक है. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अब वो गा गा करके क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, भीख मांग रहा है, मानो कि क्या है, उसको थोड़ा सा खाना खाने के लिए दे दो. गाँव कोला, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली. उसकी माँ भी क्या करती है, गाँव कोला, और जोर से क्या है, गुस्से से वो चिल्ला रही है. डिराइसिवली माने इन ए मैनर शोइंग समवन दैट शी एंड ही इज़ स्टूपिड. मतलब इस तरीके से उसको दिखा रही है कि मानो कि वो क्या है, बेवकूफ़ है. ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है. ठीक है. बट ही केप्ट कॉलिंग plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन फिर भी वो क्या करता है, बहुत ही plaintively, बहुत ही उदास और दुखी होकर के वो फिर भी चिल्लाए जा रहा है. ठीक है. and after a minute or so he uttered a joyful scream. और थोड़ी ही देर बाद वो फिर से एक हल्की सी आवाज़ जो है वो निकालता है, चिल्लाता है. His mother had picked up
a piece of the fish and was flying across to him with him. उसकी माँ ने क्या किया, जो वो फिश का पीस था उसको उठाया और उसके सामने से वो उड़ते हुए उसके सामने चले गए. He leaned out eagerly. उसको लगा कि उसकी माँ क्या कर रही है, उसके पास वो फिश का टुकड़ा लेकर के आ रही है. He leaned out, थोड़ा सा आगे की ओर बड़ी उत्सुकता से, eagerly माने उत्सुकता से झुका. टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और ज़ोर ज़ोर से टैप माने ज़ोर ज़ोर से पैर बजाना, अपने पैरों को उस चट्टान पे ज़ोर ज़ोर से टैप कर रहा था. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और जैसे ही वो उसके नज़दीक आ रही थी उसकी माँ, तो वो भी क्या है, नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था. बट वैन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड, लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके सामने आई, शी हॉल्टेड, वो रुक गई. अब रुकी क्यों? हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख जैसे कि मानो उनमें कोई गति ना हो, मोशन ना हो. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो वो छोटा सा मछली का टुकड़ा था उसकी माँ की चोंच में, मतलब ऑलमोस्ट वो जो है उस यंग सीगल की बीक के एकदम पास ही था. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, कुछ मोमेंट के लिए, कुछ क्षण के लिए वो एकदम से रुका. उसको आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ ऐसा क्यों कर रही है. वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसको आश्चर्य हो रहा है कि मेरी माँ जो है नज़दीक क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन्ड बाई हंगर, उसके बाद जब वो भूख से पागल हो गया, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने ज़ोर से फिश पे क्या किया, डाइव किया. अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये यंग सीगल है, ठीक है. ये एक किनारे पे जो कि क्लिफ है, चट्टान है, ठीक है, लेज है यहाँ पे, इसको भी बोलते हैं किनारा. इस किनारे पे ये खड़ा है. उसकी माँ आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम उसके पास है, लेकिन वो उसको जानबूझ के उसके पास है और उसको जो फ़िश का टुकड़ा है उसके मुंह पे है. तो देखो किस तरीके से यंग शीगल कोशिश कर रहा है उस फिश के टुकड़े को खाने की. ये बाकी के जो भाई बहन आप उसके देख सकते हो, आराम से क्या है, अपनी उड़ान भर रहे हैं. देन जैसे ही उसने डाइव किया उस फिश की तरफ, विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, जोर से वो चिल्लाया, ठीक है. ही फेल आउटवर्ड, ठीक है, जैसे कि वो नीचे गिरा, ठीक है. डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, जैसे ही वो बाहर आकर के इसे नीचे की ओर गिरा. देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, अचानक से एक मॉन्स्ट्रस राक्षस स्वरूप डर जो है उसके अंदर जकड़ गया, मतलब उसको बहुत डर लग गया कि वो अब नीचे गिर गया है. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, मानो कि उसका दिल थम गया हो. ही कुड हेयर नथिंग, और डर के मारे उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा था. बट इट वॉज ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कुछ ही मिनट तक ऐसा हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसको महसूस हुआ कि जो उसके पंख हैं एकदम से वो बाहर की ओर फैल गए हैं. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक, उसको महसूस हुआ कि जो हवा है वो उसके जो फेदर हैं, जो पंख हैं, वो उस पर उसको महसूस, अपने पंखों पे उस हवा को महसूस कर रहा है. उसके बाद उसको अपने स्टमक पे वो महसूस हुई वो हवा. एंड अगेंस्ट हिज विंग, और फिर अपने विंग्स पे वो हवा उसको महसूस हुई. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर पा रहा था कि किस तरीके से जो उसके पंख हैं वो हवा को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, लेकिन अब वो जो है सर के बल गिर नहीं रहा था. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो नीचे गिरा, ठीक है, और यहाँ से वो गिरते गिरते जो है वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा था, बल्कि अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे की ओर वो बढ़ा. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो धीरे धीरे जो है क्या हो रहा था, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, फिर ऐसे ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऐसे ऐसे करके वो उड़ रहा था, ठीक है. ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड, अब क्या है, वो उसका जो डर था वो ख़त्म हो चुका था. ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, थोड़ा सा उसको जो है डिजी माने काफ़ी उसको असहाय, मतलब असहज, अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी भूखा था, उसको चक्कर से आ रहे थे. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने दोबारा से अपने पंखों को फड़फड़ाया, ठीक है. एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, उसके बाद फिर से वो ऊपर की ओर अपनी उड़ान भरने लगा. गा 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 गाओ कोला. हिज मदर सूप पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, इतने में उसकी माँ जो है बिल्कुल कुछ कहते हुए, ठीक है, कुछ उसको बोलते हुए उसके बिल्कुल आगे से गुजर गई.
ठीक है। और जब उसके पंख जो थे, उसकी माँ के पंख बहुत लाउड नॉइज़ कर रहे थे, क्योंकि उसकी माँ के पंख काफ़ी बड़े थे। जब वो उड़ान भर रही थी, उसकी माँ के पंखों में आवाज़ हो रही थी। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और उसने भी क्या किया, अपनी माँ को आंसर किया, वो भी चिल्लाया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद उस यंग सीगल के फादर आए, वो भी स्क्रीम माने चिल्लाते हुए उसके ऊपर, उसके पास उड़ने लगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके बाद उसने देखा कि जो उसके दोनों भाई बहन हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उसके चारों ओर उड़ रहे हैं। ठीक है। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइंग, तो ये कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, ये जो हैं उड़ने की जो हैं ये स्किल्स होती हैं। ठीक है। तो उसके जो दोनों भाई बहन थे, कर्वेटिंग, कर्वेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक ए हॉर्स, जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, लंबी लंबी छलांग लगाना, तो इस तरीके से वो उड़ रहे थे। ठीक है। बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब है फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन अदर, मतलब एक पंख को के साथ जो है उसको ऊंचा करके उड़ना। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, इस तरीके से जो है उड़ रहे थे वो, देख रहे हो आप, एक पंख उसने ऊपर किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं बैंकिंग। सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता है लंबी उड़ान भरना। डाइविंग, गोते लगा करके उड़ना। ठीक है। तो कभी ऊपर उड़ना, कभी नीचे उड़ना, तो ये जो है स्किल्स हैं। तो इस तरीके से वो उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, उसके बाद जो यंग सीगल है वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि वो कभी उड़ने से डरता था, या कभी वो उड़ने में असक्षम था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्री, और उसके बाद वो अपने आप को आदेश करता है कि क्या करो, डाइव करो, सोर आगे बढ़ो, कर्व करो, श्रीकिंग श्री, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा है। ठीक है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो जो है समुद्र के बहुत नज़दीक है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और एकदम से वो उसके स्ट्रेट, एकदम सीधे जो है वो जो सी है उसके ऊपर वो उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और एकदम से उसका जो फेस है बिल्कुल वो ओशन के पास है, समुद्र के पास है। ही सॉ ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके बाद वो देखता है कि उसके नीचे जो है बहुत ही गहरा जो है समुद्र, एक हरे रंग का समुद्र उसको दिख रहा है। विद लिटिल रिजेस, रिजेस माना होता है लहरें, छोटी छोटी लहरें उसमें दिख रही हैं। मूविंग ओवर इट, जिसके ऊपर की वो मूव कर रहा है। एंड ही टर्न हिज बीक साइड अवे एंड काउंट एम्यूजली, उसके बाद वो अपनी चोंच को जो है थोड़ा साइड करता है, और उसके बाद वो कुछ आश्चर्यजनक तरीके से आवाज़ निकालता है। ठीक है। His parents and his brothers and his sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके बाद जो उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन होते हैं, वो भी क्या करते हैं, ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब समुद्र से मतलब है, उसके सामने वो भी लैंड करते हैं। ठीक है। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो क्या कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं। ठीक है ना, उसको उसको उस पर श्रिल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक है। क्यों चिल्ला रहे हैं? ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके बाद अपने पैरों को जो है खड़ा करता है उस समुद्र के ऊपर, इसको जो कि मैंने पहले बताया स्किम कहते हैं। ठीक है ना, तो समुद्र के ऊपर वो खड़ा करता है अपने पैरों को। हिज लेग्स सैंक इनटू, लेकिन उसके पैर जो हैं सैंक माने डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, जब उसके पैर डूब जाते हैं तो वो डर के मारे चिल्लाता है और अपने आप को, अपने पंख को फड़फड़ा करके ऊपर उठने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि वो डूब गया है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है थका हुआ था, बहुत ही कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उसको बहुत पिछले रात्रि से उसने कुछ खाया नहीं था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो जो है ऊपर नहीं उठ पाता है। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वो जो एक्सरसाइज उसकी हो रही थी उससे वो काफ़ी एग्जॉस्ट, काफ़ी वो थक चुका था। ठीक है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसके जो फीट, उसके जो पैर थे वो पूरे ग्रीन सी में डूब चुके थे, और उसकी जो बेली थी वो टच कर रही थी उस समुद्र से। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन उसको लगता है कि अब वो ज़्यादा नहीं डूब रहा है। इससे पहले तो उसके पैर और उसकी जो बेली है बिल्कुल टच हो चुकी है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो देखता है कि वो क्या कर रहा है, उस समुद्र में फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और वो देखता है कि उसके चारों तरफ जो उसकी फैमिली है वो स्क्रीम कर रही है, चिल्ला रही है।
प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और वो देखता है कि जो उनकी चोंच है, उनकी चोंच में क्या है, डॉग फिश के टुकड़े हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उसको ऑफर कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं वो टुकड़े, ठीक है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाई, इस तरीके से यंग सीगल ने जो है अपनी पहली उड़ान भरी।